जंगे सितंबर के शहदा और गाजियों को कौम का सलाम। मुल्क भर में आज यौम दिफा और शहदा मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम दिफा के मौके पर दिन का आगाज़ तोपों की सलामी और मसाजिद में कुरान ख़वानी और दुआओं से हुआ। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरयार खान ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फातह ख्वानी की, फूलों की चादर रखी। लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी दी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। तकरीब में शहदा के अहले खाना, विफाकी काबीना के अरकान और दिगर शख्सियात भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ यादगार शहदा पर फूल रखेंगे। तकरीब से शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर खिताब भी करेंगे। यौम दिफा और शहदा पर गाजियों और शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि ये दिन मुल्क की खुद मुख्तारी की दिफा की जानिब गैर मुज़लज़ल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। आगाह किया कि मुसल्लह अफ़वाज कौमी खुद मुख्तारी मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंज से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि अफ़वाज का हौसला और फ़र्ज से लगन ही मुल्क की सलामती की बुनियाद है। कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलिकत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज के दिन को उम्मीद और अज़्म का पैगाम करार दे दिया। जंग सितंबर के मौके पर जज्बा कौमी यकजहती सरमाया इफ्तिखार है। मार्का सितंबर में अफवाज का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर खसूसी पैगाम। कहा 6 सितंबर का दिन तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। कौमी इतिहाद और यकजहती के जज्बे से सरशार अफवाज सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। शहदा हमारे लिए मुक़द्दम है। ईमान, नक़वी और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह दुश्मनों से निमटने के लिए हमारा बड़ा हथियार है। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। रवायती दहशतगर्दी के बरअक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा ख़तरनाक और पेचीदा है, लेकिन जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। 1965 की जंग की फातिहाना विरासत को फ़ख्र के साथ याद कर रहे हैं, जो कौम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म और गैर मुज़लज़ल जज्बे की मिसाल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफ़वाज का यौम दिफा और शहदा के मौके पर खुसूसी पैगाम। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज ने पैगाम में कहा 59 साल कबल अफ़वाज पाकिस्तान ने फैसला कुन तौर पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया, एक तारीखी फ़तह हासिल की जो तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। शहदा और वेटरन्स के अहले खाना को भी खराज तहसीन पेश। कहा शहदा के लवाहिकीन ने अपने प्यारों की कुर्बानियों को हिम्मत के साथ बर्दाश्त किया। नैब तरामीम कालदम करार देने के खिलाफ हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपीलें मंसूर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल करती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5-0 से सुनाया गया। अदालत उस्मा ने अपने फैसले में कहा कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी है। तरामीम कालदम देने वाला 3 रुकनी बेंच का फैसला साबित नहीं कर सका कि नैब तरामीम आइन से मुतसादिम थी। 16 सफ़हात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्हा और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल थे। 5 रुकनी इलाज बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। आज का फैसला दर हकीकत NRO 2 है। फैसला अवाम में लेकर जाएंगे। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं PDM ने नैब कवानीन में तरामीम की थी। तरामीम नून लीग और PP के लिए थी। PTI दौर के इलेक्शन कवानीन को ख़त्म किया। PTI ने शफाफ इलेक्शन और चोरों पर हाथ डालने की कवानीन दिए। हम मौजूदा पार्लियामेंट को जाली समझते हैं। जनरल इलेक्शन में PTI को दीवार से लगाया गया।
लाहौर हाईकोर्ट का चेयरमैन नात्रा मोहम्मद मुनीर ऑफिसर को हटाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में शहरी ने चेयरमैन नात्रा की तकर्री को चैलेंज कर रखा था, मौक़िफ़ इख्तियार किया था। निगरान हुकूमत ने नात्रा कानून में तरामीम करके हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर को तकर्रुर करने की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। कराची में कार साज हादसा, कार सवार नताशा और जामहक बाप बेटी के अहल खाना के दरमियान मुआहिदा हो गया। ज़राए के मुताबिक नताशा के अहल खाना ने आमना के अहल खाना को 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम दैयत के तौर पर अदा की। दैयत की रकम की अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की गई। आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद के साथ भी सुलह हो गई। नताशा की गाड़ी की टक्कर से ज़ख्मी होने वालों को भी अलग से रकम अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं, हथियार उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मजहब के नाम पर कत्ल की इजाज़त किसी को नहीं। दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं कि हथियार डाल दें। सब पाकिस्तानी हैं, मुल्क सब से अहम है, हम सब पाकिस्तानी हैं, मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। रियासत की रेड सबको माननी होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, इस्लाम अमन और भाईचारे का दीन है। मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने वालों का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं। 1965 की जंग, पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान, वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा के मज़ारों पर तकरीबात। मेजर राजा अजीज़ भट्टी, कैप्टन सरवर शहीद, मेजर शबीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और दीगर शहदा को सलामी, फातह ख्वानी और फूल रखे गए। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम दिफा की तकरीब। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने यादगार शहदा पर फूल रखे। तकरीब में अफसरान और जवानों के साथ शहदा के अहल खाना की भी शिरकत। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यौम दिफा और शहदा तजदीद अहद का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर कैंट में यादगार शहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। कोयटा में यादगार शहदा पर यौम दिफा के पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाज़री, मुल्क की सलामती और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सरफराज बुगटी ने कहा, पाक फौज ने मुल्क को हमेशा दुश्मन की मैली निगाहों से महफूज बनाया है। हम अपने अजीम शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। किसी सियासी जमात के मुखालिफ हैं न तरफदार, हर हुकूमत के साथ पेशा वराना ताल्लुक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पाक फौज एक कौमी इदारा है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। ज़ाती मफाद के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ एहतिसाबी निज़ाम खुद हरकत में आ जाता है। फैज़ हमीद केस में कोई भी शख्स मुलविस पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाकायदा दरख्वास्त मिली। ठोस शवाहिद और तफसीली इंक्वायरी के बाद फैज़ हमीद पर आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी साबित हुई। हुकूमत पाकिस्तान अहम कानून साजी के लिए तैयार। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का फैसला कर लिया। तरमीम एक्ट के सेक्शन 11 में की जाएगी। इस तरमीम से कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद को 90 रोज़ के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा। मुकर्रर मुद्दत के बाद सिविल अदालत से हिरासत में तोसी मुमकिन होगी। तरमीम से हुकूमत मुसल्लह अफवाज और नीम फौजी दस्तों को खसूसी इख्तियार हासिल हो जाएगा। कानून साजी से मुख्तलिफ एजेंसीज और GITs को तहकीकात में मदद मिलेगी। तरमीम के बाद इदारों को मशकूक अफराद के घरों पर छापे मारने और अशिया की जब्तगी का इख्तियार मिल जाएगा। काबीना ने वजारत दाखिला को कानून साजी के लिए लाहे अमल बनाने की मंजूरी दे दी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इस्लामाबाद जलसे से मुतल्लिक मुशावरत। तहरीक इंसाफ की क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास 3:30 बजे होगा। इजलास में बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। 8 सितंबर जलसे की तैयारियों से मुतल्लिक गौर होगा।